मीन राशि। मीन राशि बहुत ही प्रभावशाली राशि होती है और आपकी राशि अग्रसूची होती है, अर्थात आगे की जो है पूरी काम को, पूरे कार्य को डिजाइन करना, उसके पश्चात उसके अनुसार चलना। सबसे बड़ी बात है कि डायरी मेंटेन करना, अपने कार्य की पद्धति को तैयार करना, बहुत ही प्लानिंग के साथ आप काम करते हैं। बृहस्पति चूंकि आपकी राशि के स्वामी है, तो निश्चित रूप से यह व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर बहुत ही उच्च स्तरीय व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व का धनी होता है। आपकी राशि पर इस वर्ष 2023 को, अर्थात यह 13 फरवरी 2023 को शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही है और यह आगामी 7.5 वर्ष तक रहने वाली है। लेकिन आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि अगर यदि बृहस्पति जिसके राशि के स्वामी हो और जिसकी बौद्धिक क्षमता अपने आप में बहुत ही प्रबुद्ध हो, प्रबल हो, प्रगाढ़ हो, ऐसे व्यक्ति जो विद्वान हो, प्रकांड हो, अगर यदि वह विषम परिस्थिति में ही उसकी परीक्षा उसकी विद्या की होती है और यदि आप उस समय सफल हो गए तो आपकी विद्वता निश्चित रूप से वह सार्थक मानी जाती है। तो इसलिए मीन राशि वालों को बिल्कुल तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको 3 चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं या देख रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप जो है, यदि शनि की 7.5 आपकी राशि मीन राशि पर प्रारंभ 2023 में हो रही है, अर्थात जो है 13 फरवरी से, तो आपको 3 चीजों का संकल्प आज ही ले लेना है कि अब हम इसके बाद से 3 कार्यों को लेकर के बहुत ही हम सजग रहेंगे। पहला, इंटरप्ट वर्क, अर्थात आप पहले ही यह तय कर लीजिए कि हमारे इस व्यापार में या हमारी नौकरी में या हमारे द्वारा किए गए संचालित जो संस्थान है उसमें किस प्रकार की बाधा आ सकती है। तो उस बाधा से निपटने के लिए पहले से ही आप तैयारी किए रहिए। यदि एक बार यदि वो बाधा आ गई तो शनि की 7.5 का कुप्रभाव यही देखा जाता है कि वह लंबे वक्त तक जो है वो बाधा बनी रहती है। तो आपको ये चीज हमेशा, चूंकि मीन राशि आपकी है, बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है, तो निश्चित रूप से आपका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ही गंभीरता से अपनी प्लानिंग को, अपने काम करने की रूपरेखा को, उसको जो है वह तय करते समय ये भी तय कर लेता है कि इसकी नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, और उसके आधार पर वो प्लानिंग करता है। तो मीन राशि वालों के लिए यह जो है गॉड गिफ्ट है कि वह उनके पास इस प्रकार की स्थिति है। और ऐसे लोग अगर यदि इंटरप्ट वर्क को रोक लें तो उनको शनि की 7.5 का कोई भी कुप्रभाव उनको छू भी नहीं पाएगा। होगा चूंकि 7.5 है, लेकिन जो परसेंटेज उसके 100% है, 100% है, उसमें जो है बहुत भारी गिरावट आकर के शनि की 7.5 का प्रभाव उसके कार्यक्षेत्र में, नौकरी में, शरीर पर, व्यापार में, व्यवहार में केवल मात्र जो है 10% ही बच जाता है। तीसरा, इरिटेटेड, अर्थात जो है बार बार चिड़चिड़ का स्वभाव होना, चिड़चिड़ा करके किसी भी व्यक्ति पर या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर इरिटेट होकर के और उस पर बरस पड़ना, ये एक जो व्यवहारिक जो दिक्कत है, इससे आपके जो सहयोगी है वो आपका साथ छोड़ देंगे और आप अकेले काम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि ये एक व्यवस्था है, सभी कार्य सब व्यक्ति नहीं कर पाता। तो इस प्रकार के स्वभाव का आना यह 7.5 में स्वाभाविक हो जाता है, नॉर्मली है, सबको आता ही है। जिनके भी ऊपर शनि की 7.5 या ढैया होती है, यह जो है इरिटेटेड जो है यह होना, यह उसकी स्वभाव में, प्रक्रिया में कि उसको आना ही है। तो आपको इससे बचना है।
अर्थात मुंह से कड़वा नहीं बोलना है, और किसी को भी बगैर जाने समझे और बगैर जो है विचार किए आप उसको जो है उस पर बरसिए मत। तीसरा एक इसका मैं आपको बताऊं, लेजी होना अर्थात आलस्य। ये 3 चीज से आप यदि बच गए, इंटरप्ट वर्क की को सॉर्ट आउट कीजिए, इसके साथ में इरिटेटेड जो है जो स्वभाव है उसको आप समाप्त कीजिए, और तीसरा लेजी को दूर भगाइए, आलस्य को बिल्कुल भी फटकने मत दीजिए। और तीसरा उपाय तो हो गया। अब इसके बाद आध्यात्मिक रूप से हनुमान जी को मंगलवार शनिवार आसपास का जो भी मंदिर हो आप उस मंदिर में जाकर के उनको जो है चोला चढ़ाइए। हनुमान जी को मंदार के पत्ते पर, जिनके विवाह आदि कार्य इस शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित हो गए हैं या टल गया या टलते जा रहा है, रुकावट आ रही है, उन समस्त भाई बहनों को मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो है एक काम तो शुरू कर दो कि आप शनि के इस साढ़ेसाती से के कुप्रभाव से बचने के लिए, या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ गया है, स्थितियां आपकी पहुंच गई हैं बिल्कुल डिवोर्स तक जो है, तो इन सब चीज़ों से मैं राहत देने का एक बढ़िया उपाय है कि मंदार के पत्ते पर जो है सिंदूर और घी मिला करके राम लिख करके उसका माला 5 या 7 पत्ते का माला बना करके आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए और मंगलवार को या शनिवार को आप चढ़ाइए। और इसके बाद से देखिए यह क्रमशः कम से कम जो है आपको 4 माह करना है। ऐसा आप करते हैं तो बहुत ही उत्तम आपको इसका लाभ मिलेगा। तीसरा एक उपाय और बताऊं आपको कि अगर यदि आप शनि की इस साढ़ेसाती से, कि आपकी राशि मीन है, तो निश्चित रूप से आप सुबह जो है पीपल के जड़ को पहले से आप आमंत्रित करके ले आइए और उसमें उसका और चंदन केसर मिला करके चंदन बनाइए और उसमें हल्का सा केसर आप मिलाइए और ओम शं शनैश्चराय नमः यह कहते हुए उस चंदन को लगाइए। इसके अलावा ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जो है जप कर लीजिए, विशेष करके सायंकाल, दिन में सुबह नहीं सायंकाल सूर्यास्त के बाद। ऐसा करने से आपको शनि की साढ़ेसाती का कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं रहेगा। व्यापार, उद्योग, नौकरी, कार्य, प्रतियोगी परीक्षाओं में उसका परिणाम आपके पक्ष में आना आदि आदि सारी चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जाएगी। एक बार आपसे आग्रह कि इस प्रकार के कार्य को आप करके जरूर देखें। जय जय श्री राम। धन्यवाद।